बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दही भल्लों की रेसिपी है। इतनी मज़ेदार टेस्टी है ये रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। असल दही भल्ले की रेसिपी जो है ये है, आप यकीन करें ये रेसिपी आप एक मर्तबा बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। दही भल्ला ऐसी रेसिपी है कि हर किसी के दस्तरखान में, हर किसी के इफ्तार में दही भल्ला होता है। हर किसी को पसंद है दही भल्ले खाना। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, मक्खन जैसे इतने नरम मुलायम, और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है। आपने हर तरीके के दही भल्ले खाए होंगे, लेकिन ये वाले दही भल्ले जो हैं ये असल रेसिपी है। यकीन करें, आप बनाएंगे, आप इफ्तार में मेहमानों को खिलाएंगे, सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसकी चटनी बना लेते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और आधी गड्डी जो है लहसुन की है। देसी लहसुन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये जो है ये हरे लहसुन का थोड़ा सा पार्ट है। और ये मिर्च मैंने अपने हिसाब से ली है। ये 2 बड़ी साइज़ की हैं और 1 छोटी साइज़ की है, तो इसे हमने लिया है। चाहे तो आप इसके बीज भी निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखें, मैंने इसको सिलबट्टे पे पीस लिया है। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। अब इसमें मैंने बॉल में लिया है बेसन, अपने हिसाब से लिया है मैंने। 1.5 कप के जितना बेसन लिया है। बेसन अच्छे वाला होना चाहिए। इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। और ये वाली चटनी आप देख जो मैंने बनाई है अभी, ये 1.5 टेबल स्पून के जितनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून मैंने बचा के रखी हुई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एकदम से हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, किस्तों में डालना है इसमें पानी। ज़्यादा डाल देंगे तो बेसन हमें और ऐड करना पड़ेगा, तो ये बैटर बहुत ही ख़राब हो जाएगा, इसका मसाला कम हो जाएगा। जो हमने मसाला डाला है चटनी वो कम हो जाएगी। अब इतना गाढ़ा होना चाहिए इसका बैटर। अब इसको खूब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 6 से 7 मिनट काफ़ी है। लगातार इसको चलाते रहना है, तो इस तरह से ये फूल जाएगा। आपको फूलने की आवाज़ इसको महसूस होगी, इसकी आवाज़ के ये फूल चुका है। अब उसके बाद हमने इसमें मीठा सोडा डाला है तकरीबन 2 से 3 चुटकी के जितना। फिर दोबारा से 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा सा कम इसे फेंटें। बस ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद आप मीडियम फ्लेम पे ये भल्ले बनाए। देखें, इस तरह के बना रही हूँ मैं, गोल स्टाइल के। आप चाहें तो आप जो नीचे तले वाली होती है ना कढ़ाई, उसमें डाल के बनाएंगे तो गोल गोल से बनेंगे। मैंने जो प्लेन होता है थोड़ा सा इसका तला नीचे वाला, बॉटम इसका थोड़ा सा सीधा होता है, तो उसमें बनाया है, ताकि मुझे तो गोल बनाने हैं, इस तरह से चपटे से बनाने हैं तो ये अच्छे लगते हैं। और गोल वाले अगर आप फुल्कियों की तरह बनाएंगे तो आपको कढ़ाई दूसरी लेनी पड़ेगी, जिसका जो तला है वो अंदर तक होगा थोड़ा सा, तो उसमें ऑयल जाएगा तो उसमें दही भल्ले गोल से हो जाएंगे। तो आप जिस तरह के बनाना चाहें, इस तरह के बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। देखें, ये आपको महसूस हो रहा है कि अभी से इसमें जाली पैदा हो चुकी है। पानी में डाले बगैर भी ये जालीदार हैं, बहुत अच्छे। ये फेंटने की वजह से, ज़्यादा फेंटे हैं मैंने, तो इस वजह से अब सारे भल्ले हम इस तरह से बना लेंगे। मीडियम को हमने फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। एक साइड मैंने 5 मिनट पकाया, दूसरी साइड 5 मिनट पकाया, तो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। देखें, जाली है इनके अंदर। देखिए कितने फूले फूले से बने हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैंने दही को फेंट लिया है। मैंने 2 टेबल स्पून के जितना मैंने कढ़ाई में पानी डाला है, 1 पाव के जितना उसमें डाल दिया है मैंने दही। फिर दही को मैंने फेंट लिया है, मक्खन की तरह स्मूथ हो चुकी है, अच्छी तरह से सॉफ्ट। और इसमें मैंने नमक हस्बे जायका डाला है, काला नमक डाला 1/2 टीस्पून, और रेगुलर नमक जो होता है वो भी अपने जायके के मुताबिक डाल के, और इसमें ये चटनी जो मैंने बचा के रखी थी वो ऐड कर दी है। अब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब रोज़े खोलने में थोड़ी सी देर थी तो मैंने इस दही को फेंटा भी नहीं। मैंने इसमें 1 पाव कढ़ाई में पानी डाला है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के जितनी दही डाल दी। ये बस अच्छी तरह से खुद ही मिक्स हो जाएगी। इसमें मैं ये भल्ले डाल रही हूँ, तो इसमें डालने से क्या होता है कि अंदर तक बहुत ही अच्छा सा खटास जा चुकी होती है, दही का फ्लेवर होता है। हम अगर पानी में डालते हैं तो पानी को हम जब निचोड़ते हैं तो इसका दही भल्ले का शेप ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमें निचोड़ने की ज़रूरत भी कोई नहीं पड़ेगी। तो दही में मैंने पानी नहीं ऐड किया है। अब इसको मैं 5 मिनट ढक के रख दिया मैंने। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ
कितने सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार अच्छे बने हैं, ज़बरदस्त से बने हैं। अब ये दही तो हमें निचोड़ने का ज़रूर नहीं है, तो मैंने दही में पानी नहीं डाला था, गाढ़ी दही है बिल्कुल। तो ये वाला जो कढ़ाई में पानी जिसमें मैंने भिगो के रखे थे ना दही भल्लों को, वो वाला पानी इसमें जाएगा। तो बस हमने जितनी गाढ़ी रखनी होगी ना उतनी गाढ़ी हो जाएगी, ज़्यादा पानी भी नहीं करना है इस भल्लों में, हमने दही को गाढ़ा सा रखना है। तो ये दही भल्ले सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, बहुत ही जालीदार, मज़ेदार और इतने सॉफ्ट बने हैं मक्खन की तरह। आप यकीन करें, आप जब बनाएंगे इसी तरह मेरे मेथड से बनाएंगे ना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब ये वाला पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल ही गाढ़ी है दही, पानी वाली नहीं लीजिएगा आप, या घर में जमाएं या बाहर से लें तो पानी वाली दही मत लीजिएगा। तो ये इस तरह से हमने इसमें गाढ़ी दही रखनी है, तो बहुत ही टेस्ट आता है अच्छा सा। गाढ़ी दही बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब इसको ऊपर नीचे करते हैं दही में, पहले से ही सॉफ्ट है लेकिन ऊपर नीचे किया मैंने इसको। अब इसका हम तड़का बनाएंगे। अब जो मैंने फ्राई किए थे जिसमें ना दही भल्ले, उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून के जितना ज़ीरा ऐड कर दिया, और ये लाल वाली मिर्चें जो हो चुकी हैं ये डाल दी हैं मैंने। ये इसकी डंडियाँ क्यों नहीं निकाली, वो इसलिए नहीं निकाली हैं कि डंडियाँ निकालती तो इसके बीज सारे बाहर निकल आते हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा बीज नहीं चाहिए थे, तो मैंने डंडियाँ इसमें रहने दी हैं। आप चाहें तो गोल वाले मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो देगी मिर्च होते हैं गोल, वो भी बहुत तीखे होते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं ऐड किए। अब देखें, इसके ऊपर हमने तड़का डाल दिया है और इसके ऊपर प्याज डालें। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के डालें। ये मैंने चाट मसाला डाला है, आप दही भल्ले का मसाला भी बना के डाल सकते हैं। चाट मसाला डाला है, फिर भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मुझे इफ्तार होने वाली थी, बहुत ही जल्दी थी, चाट मसाला भी मैंने एक ही जगह पे तकरीबन डाल दिया है। वैसे तो हमने मिक्स ही करना है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अभी इफ्तार होने वाली है, आजकल गैस भी बहुत जा रहा है, 4 बजे शाम को गैस आता है, तो आप सोचें 4 बजे के टाइम में कितनी जल्दी होती है। हर कोई, जितनी भी घर में औरतें होती हैं, वो हर किचन में लगी रहती हैं कि जल्दी से हमारी जो है इफ्तार अच्छी हो, हम तरह तरह के खाने बनाएं। तो मैं दही भल्ले बना रही थी, तो इफ्तार भी होने वाली थी, बाकी की चीज़ें भी बनानी थी, तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें जल्दी से बना ली हैं। तो ये मज़ेदार से भल्ले देखें, जल्दी से बनाए हैं मैंने, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपसे कैसी बनी। मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।